हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग आरएमबी के बारे में जानेंगे। आरएमबी क्या होता है? रिव्यू मेडिकल बोर्ड। ठीक है, जब भी आप एसएसबी का इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर करते हो तो आपको मेडिकल्स के थ्रू जाना होता है। सबसे पहला जो स्टेज ऑफ मेडिकल है वो होता है एसएमबी, स्पेशल मेडिकल बोर्ड। इसमें अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप उसको अपील मेडिकल बोर्ड या एएमबी में क्लियर करवा सकते हैं। सपोज़ आप एएमबी में भी उस टीआर के लिए अनफिट कर दिए जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है आरएमबी का रिव्यू मेडिकल बोर्ड। ठीक है, एसएमबी से एएमबी में 42 डेज़ का गैप होता है। एसएमबी की कॉन्फ्रेंस जिस दिन होगी उस दिन से 42 डेज़ तक आप एएमबी में रिपोर्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप एएमबी में भी अनफिट हो गए किसी टीआर के लिए, जैसे कि मेरे केस में वेरिकोज वेंस के लिए मैं अनफिट हुआ था, तो तब आप क्या कर सकते हैं कि आरएमबी एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब आरएमबी आपको देखो, बहुत सारे लोग अनफिट होते हैं एएमबी में भी, वो लोग आरएमबी फाइल करते हैं। ज़्यादातर की आरएमबी आ जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आरएमबी आ जाती है, कुछ लोगों की नहीं आती है। तो जिनको आ जाती है ना आरएमबी ग्रांट कर दी जाती है, उनको एक कॉल आता है डीजीएफएमएस की तरफ से, और वो बताएंगे कि आपका यहाँ पे आरएमबी एक्सेप्ट हो चुका है और आपको इस दिन यहाँ पर रिपोर्ट करना है। और कुछ दिन बाद आपको एक लेटर भी इसी चीज़ के कंफर्मेशन का आ जाता है वाया पोस्ट। अगर आरएमबी ग्रांट नहीं होती है तो आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें कि लिखा होगा कि आपकी आरएमबी एक्सेप्ट नहीं हुई है। फिर उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं बताता हूँ कि मैंने आरएमबी लिया था आर्मी हॉस्पिटल आरआर में, रिसर्च एंड रेफरल। तो वहाँ पर आपको क्या क्या करना है, सुबह 10 बजे के पहले पहले पहुँच जाइए, क्योंकि पहले दिन आपका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि आरएमबी के लिए रिपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि एक ही दिन पर कई सारे लोगों की रिपोर्टिंग होती है। मेडिकल बोर्ड होगा वहाँ पर, उस पर रिपोर्ट करना है। ये ओपीडी डिपार्टमेंट है, ओपीडी डिपार्टमेंट का शायद सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे आपको जाना है, सामने ही एक हॉल होगा, वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, मेडिकल बोर्ड लिखा होगा वहाँ जाना है आपको। आपको लेके क्या जाना है, वो लेटर जिसमें कि आरएमबी आपको ग्रांट करने का मेंशन्ड है, आधार कार्ड, 2 फ़ोटोज़ और सपोर्टिंग ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपको यहाँ पे लगाने हैं। सब जैसे कि मेरा वेरिकोज वेंस का ट्रीटमेंट हुआ था, तो मैंने उस ट्रीटमेंट के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने साथ लेके गया था फ़ोटोकॉपी के साथ। फिर इसके बाद आपको एक हॉल में बिठाया जाएगा और जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे कि मेरे केस में सर्जरी डिपार्टमेंट, उनको भेजा गया था, वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट। आपको अच्छे से चेक किया जाएगा और जो भी डिसीज़न होगा वो डॉक्टर खुद ही बना लेंगे, आपको उस टाइम पर नहीं बताया जाएगा। आपको फिर कॉन्फ्रेंस के लिए बताया जाएगा कि कॉन्फ्रेंस आपकी हो सकता है कि शायद इस दिन हो जाए, आपको एक दिन पहले कॉल आएगा। सपोज़ आमतौर पे फ्राइडे पे वहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है आरआर में, तो थर्सडे को 10 बजे के बाद ही कॉल आएगा आपको कि कल आपकी कॉन्फ्रेंस है, आप फॉर्मल्स पहनकर आ जाइएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा। 10 बजे के आसपास आपको बुलाएंगे। बुला तो लेते हैं 10 बजे, कॉन्फ्रेंस आमतौर पे 2 बजे के आसपास शुरू होती है। बीसी रॉय हॉल नाम है जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होगी। और जिस डिपार्टमेंट ने आपका यहाँ पर टीआर चेक किया है उस डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे वहाँ पर, और बाकी कुछ मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स होंगे और ब्रिगेडियर, कर्नल, ये सारे काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे वहाँ पर, उसी हॉल में बैठे होंगे। और 1 बाय 1 करके, सपोज़ ये हॉल है, ठीक है, ये बीसी रॉय हॉल है, ये एंट्रेंस है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बिठा दिए। ये हम वेटिंग एरिया है जस्ट बगल में, यहाँ पर 5-6 लोग बिठा दिए। ये एक एक पर्सन यहाँ पर एंटर करेगा। यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, ये पर्सन यहाँ जाएगा, बैठेगा, और जो सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं ये आपको आपका रिज़ल्ट बता देंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। और हाँ, फॉर्मल्स पहनना ज़रूरी है, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको फॉर्मल्स पहन के ही आना है। और ये फ़िट या अनफिट जो भी है ना, उसी कॉन्फ्रेंस के दिन ही आपको बताया जाएगा, इसके पहले नहीं बताया जाता। अगर अनफिट आप डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहाँ पे कि क्यों अनफिट किया, या फिर ऐसा ऐसा केस है, क्या दिक्कत होगी। मेरा एक्सपीरियंस क्या था, वेरिकोज वेंस के लिए हम 3 लोग थे, तीनों के तीनों फिट हो गए।
मैंने स्क्लेरोथेरेपी करवाया था और बाकी एक ने RFA करवाया था, एक ने लेज़र करवाया था। तीनों फिट थे। ज़्यादातर कैंडिडेट्स फिट हो गए, शायद 12 लोगों के आसपास 12-13 लोग थे, जिनमें से कि 3-4 या इतने लोग अनफिट हुए थे, बाकी सब फिट थे। ऐसा कोई भी TR जो कि आपको सर्विस के दौरान प्रॉब्लम दे सकता है, वो सारे के सारे TRs अनफिट कर दिए जाएंगे। अगर वो चल जाएगा तो आपको फिट कर दिया जाएगा। और हाँ, टेस्टिंग के लिए भाई साहब ध्यान देना, जैसे कि हम लोगों का ना एक ही दिन में टेस्ट हो गया था वेरिकोज वेंस वालों का। कुछ लोग थे जिनके 4-5 दिन टेस्ट चले, ठीक है। कोई ऐसा होता है कि उनका टेस्ट यहाँ पर कोई ब्लड सैंपल लिया या फिर कोई यहाँ पर रिपोर्ट ली गई और रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग गए, तो 10-15 दिन भी लग जाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। टाटा बाय बाय, जय हिंद।